श्री कपिल भगवान कह रहे हैं माता देवहूति से किस प्रकार इस संसार में आते ही जीव की ज्ञान शक्ति नष्ट होती है, माया के अधीन होकर देह को ही नित्य मानने लगता है, अर्थात देहाभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होता है और उस अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार अनेक अनेक प्रकार के कष्ट उठाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वैसे तो दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, बरु भलवास नरक करित्राता, दुष्ट संग दिन देई विधाता। कल भी आपको मैंने यही निवेदन किया, बड़ी से बड़ी हानि होती हो जाए पर कुसंग में ना पड़ना पड़े। जीव का उद्धार कराने वाला सत्संग है, पतन कराने वाला कुसंग है, सीधी सी बात है। एक व्यक्ति बड़ा सुंदर इत्र लगाकर आपके निकट आए, प्रेम से आपको हृदय से लगा ले, जब वो जाएगा तो उसकी सुगंध रह जाएगी। ऐसे ही मैला कुचैला कोई निकट आएगा, दुर्गंध आ रही है उसके तन से, वो आपको छुएगा, दुर्गंध रह जाएगी। संग के दोष से भी नहीं बचा जा सकता और संग का गुण भी अवश्यम भावी है। हाँ, ये बात दूसरी है कि सत्संग का परिणाम देर से आता है। तभी कहा जब बहुकाल करिए सत्संगा, कुसंग का परिणाम बड़ी शीघ्र आता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जन्म जन्मांतर से जीव को उसका अभ्यास है, विषय का, वासना का भोग करते करते कि तन मन उसका अभ्यस्त हो गया है। उससे संबंधित कोई विचार, उससे संबंधित जब कोई स्थिति आती है तो उसका बड़ी शीघ्र प्रभाव पड़ जाता है। तो एक बात निश्चित है, सीधे सरल शब्दों में सार की बात ये समझ लें भाई, उत्थान कराने वाला, उद्धार कराने वाला सत्संग है और पतन के गर्त में गिराने वाला कुसंग है। और कुसंग से बचने का केवल एक ही मार्ग है, तन ही राख सत्संग में। बस किसी भी प्रकार से, किसी भी रीति से सत्संग के अतिरिक्त कुसंग से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि भाई ये अत्यंत विषम संसार है। माया की प्रबल पवन चलती है, बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान बह जाता है, बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्या छूट जाती है, और हम तो भाई सदा सदा से इसी व्यवहार के अभ्यस्त हैं। पतनशील प्राणी कहा, सहज ही अभी हमारी चेतना अधोगामिनी ही है, पतनशील ही है। एक ही युक्ति है, तन ही राख सत्संग में। आपको एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया था, आपको स्मरण हो कि जब जेठ का महीना होता है ना, तो आपको घर के बगीचे को बार बार सींचना पड़ता है, क्योंकि भयंकर ताप होता है सूर्य का, बड़ी जल्दी भूमि सूख जाती है। अब इस समय माली कहेगा भाई 2 दिन में एक बार पानी देना, 4 दिन में एक बार पानी देना, लेकिन जेठ के महीने में 1 दिन में 2 बार 3 बार आपको सिंचन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ताप अधिक है। अब इस समय भाई कली केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। पाप का ताप अधिक है ना, ये जो समय है, ये जो युग है, पाप का ताप अधिक है, भयंकर है, प्रबल है। तो इसलिए भजन जल सो सींचो करे, आगे क्या कहते हैं? कहते बारंबार बारंबार उसका सिंचन करते रहना पड़ेगा। इसीलिए महाप्रभु ने कहा तन ही राख सत्संग में। इसको तो सत्संग में ही रखना, तन ही राख सत्संग में, इसको सत्संग में ही डुबो कर रखना। कभी नाम जप, कभी श्री जी की सेवा, कभी सत्संग, कभी चिंतन, कभी ध्यान, इस प्रकार तन ही राख सत्संग में। तो महाप्रभु कह रहे तभी मन भीगा रहेगा। नहीं तो प्रचंड ताप है पाप का, ये हृदय की भूमि सूख जाएगी। और सूखी भूमि बीज ग्रहण करने के योग्य नहीं होती। यदि हृदय की भूमि सूख गई, सद्विचार कान में भी पड़ेगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे, कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है, व्यक्ति सुनता है समझता कहां? क्योंकि सुनने और समझने के बीच में एक कार्य है। क्या? सुनने और समझने के बीच में एक क्रिया और है, सोचना। यदि सद्विचार का ग्रहण ही नहीं हुआ तो उसका चिंतन कैसे होगा? और चिंतन ही नहीं हुआ, मनन ही नहीं हुआ तो उसका धारण कैसे होगा?
तो जो सुना है उसको जब तक सोचोगे नहीं, जब तक उसका चिंतन नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, तब तक उसका निधिध्यासन कैसे होगा? जीवन में उस सद्गुण का ग्रहण कैसे होगा? इसलिए तन ही राख सतसंग में, मन ही प्रेम रस भे। महापुरुष बड़े थोड़े में गंभीर बात कहते हैं, उनकी बात को बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ पाता है। महापुरुषों की वाणी का ये सद्गुण होता है, अपार अर्थ होता है पर अक्षर थोड़े होते हैं, थोड़े में समझना पड़ता है। तभी श्री ध्रुवदास जी ने कहा कि बाकी सब ठीक है पर या में प्रमाद ना करे, रसिकन को संग करे निस दिन। अच्छा, हर दिन भी नहीं कहा, कह रहे रसिकन को संग करे निस दिन। निस दिन माने दिन रात, अहरनिश साधु संगति करू अनु दिन राती। तात्पर्य क्या है? तन ही राख सत्संग में। यहां भगवान ने कहा भाई जीव का पतन कराने वाला कुसंग है और कुसंग से केवल सत्संग बचा सकता है, जब तब साधु तारसी। खैर यहां भगवान ने कहा किस प्रकार पहले बाल्यावस्था में जीव कष्ट पाता है, फिर कौमार और पौगंड अवस्थाओं के दुख भोगता है, और जैसे ही युवावस्था में प्रवेश करता है फिर एक कुसंग मिल जाता है, क्योंकि उस समय शक्ति अधिक होती है ना, उस समय शक्ति अधिक होती है, उस शक्ति का एक उन्माद होता है। और उस समय यदि पूर्व के पाप से कुसंग मिल जाए, बोले फिर तो जीवन नष्ट हुआ ही समझो। तो भगवान ने कहा भाई कुसंग से बचे। इस प्रसंग का तात्पर्य यही है, कुसंग से बचे। और उसमें भी एक बात भगवान कह रहे हैं, न तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः, योषित संगाद्यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। भगवान कह रहे हैं कि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का सेवन करने से होता है। पूर्व इस बात पर हमने थोड़ी चर्चा की। देखो, सबसे पहले तो स्त्री पुरुष में आकर्षण बड़ा प्रबल है, और स्त्री पुरुष संयोग जन्य जो सुख है वो अन्य विषय सुखों से अधिक है। व्यास जी भी कहते हैं काम रति सुख की निशानी। संसार के जो सुख हैं, जो जितने भी विषय सुख हैं, उसमें जो सबसे बड़ा सुख है वो स्पर्श का ही सुख है। तो स्त्री पुरुष संयोग जन्य जो सुख है वो विषय सुखों में बड़ा सुख है, इसीलिए उसको भोगने वाले को बंधन भी गाढ़ा होता है। ना टूटने वाला बंधन, ना छूटने वाला बंधन। इसलिए भगवान ने यहां स्पष्ट कहा, बोले ऐसा मोह और बंधन किसी और विषय का सेवन करने से नहीं होता जैसा इस विषय का सेवन करने से होता है। और फिर यह उपदेश पुरुष को ही क्यों किया गया? क्योंकि भाई शक्ति पुरुष की क्षीण होती है। कितने दिन तक, ये बात तो आप किसी योग्य वैद्य से, चिकित्सक से, जो शरीर के विषय में कुछ ज्ञान रखता है उससे पूछना, कितने दिन तक सुव्यवस्थित भोजन, आहार, निद्रा, व्यायाम आदि करने के बाद अत्यल्प मात्रा में धातु पुष्ट होती है शरीर की। स्त्री संग से जितना पुरुष की शक्ति का क्षय होता है उतना अन्य किसी भी प्रकार से नहीं होता। उसका सारा ओज, तेज, उसका बल, उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य सब क्षीण होती है। ये जितने भी शास्त्रों में ये सब बात कही गई है इसलिए ताकि जीवन संयम में रहे। क्योंकि भाई ये बड़ा चिकना मार्ग है, निपट सिलसिली गैल। अरे महाप्रभु के इसी संकेत से समझ जाना चाहिए, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। एक कौन है? महान योगी। एक महान योगी है और एक महान भोगी है। पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। अरे परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। जब गोस्वामी जी ने यह लिखा सबके मन मन सिज हरे, तो विचार में पड़ गए भाई अब आगे क्या लिखें। सोरठा लिख रहे थे, रहा न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, अब क्या लिखें? तो जही राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा। और जब गोस्वामी जी कह रहे ना जही राखे रघुवीर, तो भाई इस काम वासना से बचाने वाली भगवान की नाम उपासना है। काम से बचाने वाला नाम है, वासना से बचाने वाली उपासना है। काम वासना से बचाने वाली नाम की उपासना है।
पर एक बात निश्चित जान लेनी चाहिए, ये पतन का मार्ग है। नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। क्योंकि विचारणीय बात है ना, यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से जो बात पुरुष को कही गई है वो बात स्त्री को भी कही गई है। जैसे पुरुष को पर स्त्री के सेवन से बचने के लिए कहा गया है, वैसे स्त्री धर्म तो और खांडे की धार जैसा है, वो तो और कठिन है। पर शक्ति का क्षय जैसा पुरुष का होता है और जैसा शक्ति का क्षय इस विषय भोग से होता है, वैसा किसी अन्य प्रकार से नहीं होता। इसलिए जिस किसी को कल्याण के पथ पर आरूढ़ होना है, उसको तो भाई जीवन में संयम रखना ही होगा, इसके सिवा मार्ग नहीं है। क्योंकि जीवनोत्थान के लिए, अपने उत्कर्ष के लिए, अपने कल्याण के लिए, या सीधा सीधा कहो नीचे से ऊपर उठने के लिए शक्ति चाहिए कि नहीं? कोई गिर जाए और निर्बल दुर्बल हो तो भाई कोई पकड़ के उठाए तो उठाए, व्यक्ति आप नहीं उठ पाता है। गिरने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, गिरने के लिए क्या चाहिए? चलते चलते गिरने के लिए क्या चाहिए? असावधानी, असंतुलन। असावधान हुए, संतुलन बिगड़ा और आप गिरे। गिरने के लिए क्या चाहिए? असावधानी, असंतुलन चाहिए। उठने के लिए क्या चाहिए? उठने के लिए बल चाहिए, उठने के लिए शक्ति चाहिए। ऐसे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आपको बल चाहिए, शक्ति चाहिए। गिरने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं। आपको मैं उस दिन कह रहा था, चक्की में पिसने के लिए क्या चाहिए? पड़े रहो, चक्की पीस देगी। बचने के लिए कीली से लगना पड़ता है। जो कीली से लग रहे वाका बाल न बाका हो। बचने के लिए कीली से लगना पड़ेगा, पिसने के लिए कुछ नहीं करना है। पिसने के लिए तो खाओ पियो सो। ये काल की चक्की चल रही है, सब दाने पिस जाएंगे, हम तुम भी पिसेंगे। इन दो पार्टों के बीच में कोई साबुत नहीं रहा। बचने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा गिरने के लिए कुछ नहीं करना है, तो असावधानी चाहिए, असंतुलन चाहिए। आप ले आओ अपने जीवन में, असंयम हो गया पतन। आप संयम की रेखा पार करो, हो गया पतन। कुछ भी नहीं करना है। जीवनोत्थान के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति का संचय करना पड़ेगा। और सर्वाधिक शक्ति का क्षय इसी प्रकार होता है। इसलिए पुरुष साधक तो इस विषय में विशेष रूप से सावधान रहें। और कल भी मैंने आपसे कहा था, ये जो भी कहा गया है, ये किसी भी प्रकार से स्त्री या स्त्री शरीर की निंदा नहीं है। ये तो पुरुष की दुर्बलता कही जा रही है, क्योंकि भाई ये उसकी दुर्बलता है। वो पुरुष होने के अभिमान में स्त्री को भोग्या समझता है और अपना नाश कराकर बैठता है। जैसे शरीर में, मैंने अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया, अनेक दिन आप सही प्रकार से भोजन करें और अच्छा भोजन करें, सही प्रकार से आपकी आहार व्यवस्था हो, आपकी अच्छी दिनचर्या हो, आप ठीक से खाते हो, सोते हो, व्यायाम आदि करते हो, तो बहुत काल के बाद शरीर थोड़ा पुष्ट होता है। पुष्ट होने की गति जो है वो बड़ी बड़ी धीमी है, धीरे धीरे शरीर पुष्ट होता है। ऐसे ही मन भी है। अच्छा, या तो ऐसा होता कि भाई केवल शारीरिक शक्ति का ही क्षय होता, नहीं, शारीरिक शक्ति का क्षय तो होता ही है, लेकिन वो जो राग और आसक्ति का बंधन बंधता है, वो जैसी जीव की दुर्दशा और दुर्गति करता है, वो तो कहना ही क्या है। वो तो असह्य पीड़ा देने वाला है। इसलिए भगवान कह रहे भाई, जीते जी नर्क का मुख दिखा देती है ये आसक्ति, ये वासना। इसलिए जिसको जो कल्याणकामी है, मैंने कहा ना, ये सब बात किसके लिए है? आगे भगवान कहेंगे, कहत कबीर सुनो भाई साधो। ये बात किसके लिए है? साधक के लिए है, जो कल्याणकामी है, जो मोक्ष मार्ग का साधक है। या सीधे सीधे शब्दों में कहूं, जो थक गया है, हार गया है, जो फिर इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है, जो प्रभु के चरण रूपी परम पद प्राप्त करने का इच्छुक है। ये बात उसके लिए है, जो कल्याणकामी है, उसको इससे बचना चाहिए, सर्वथा बचना चाहिए, स्पर्श से भी बचना चाहिए। अब कोई कहे बड़ा कठिन है, तो कहीं किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि ये सब बहुत सरल है। सत्शास्त्र में सीधी सच्ची बात कही गई है, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरी वो। लेकिन मैंने आपसे एक बात और कही थी कि कठिन से घबराइए मत, प्रभु आपके साथ हैं। प्रभु की कृपा से कठिन सुगम होता है, दुर्लभ सुलभ होता है, अगम सुगम हो जाता है। सरल तो आप खुद ही कर लोगे, सरल तो आप खुद ही कर लोगे, पर प्रभु की कृपा है तो हम कठिन को सरल करेंगे, हम दुर्गम को सुगम करेंगे। हाँ, पर
एक व्यक्ति को अपने मन में, अपने चित्त में अपना लक्ष्य निर्धारित करके और उस लक्ष्य तक ले जाने वाला जो मार्ग है उसका सतत विचार करते रहना पड़ता है कि भाई ये मेरा मार्ग है। मैंने सदा ही आपसे कहा ना भाई, एक स्वार्थ का मार्ग है, एक परमार्थ का मार्ग है। और सबसे ज्यादा दयनीय दशा किसकी है? जो दोनों के बीच में पड़ा है, जो ना स्वार्थ ही साध रहा है और ना परमार्थ ही साध रहा है। सबसे अधिक दुर्दशा उसकी है जो बीच में पड़ा है। और बुरा मत मानना, अधिकांश ऐसे ही हैं जो बीच में पड़े हैं, उसको छोड़ भी नहीं पा रहे, यहां भी कुछ हाथ नहीं आ रहा। उसी के लिए श्री सेवक जी ने कहा, इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गंवायो। अब कोई कहे अरे महाराज उस व्यवहार से तो अच्छा है थोड़ा घना, जहां जो ये कर रहे हैं सोई ठीक है। ना ना ना, ऐसा नहीं है। सही प्रकार से यदि व्यवहार किया है तो धर्मते भिरति जोगते ज्ञाना। यदि सही प्रकार से अपने अपने कर्तव्य कर्म का ही पालन किया है, फिर उसके फलस्वरूप भी तो अंतःकरण शुद्ध होगा। पर यहां तो कुछ भी नहीं किया, ना तो ठीक से व्यवहार किया, घर भी छोड़कर आ गए। जो घर परिवार के प्रति कर्तव्य था वो भी छोड़ दिया। यहां पर आकर भी जिस रीति से रहना चाहिए था उस रीति से रहे नहीं, जिस रीति से भजन करना चाहिए था उस रीति से भजन किया नहीं। इसको कहते हैं ना, इत व्यवहार ना उत परमारथ, और बीच ही बीच जो जन्म गंवायो। क्या है ना भाई, ये मन उच्छृंखल है, इसको बंधन प्रिय नहीं है। जब भी अनुशासन की बात आएगी, जब भी संयम की बात आएगी, जब भी नियंत्रण की बात आएगी, अरे ये सब भी करना है। हमको तो लगा सिर्फ भजन ही करना है। अब मुझे लगा भाई इसके बिना कौन सा भजन होता है पता नहीं। हमको तो इसके बिना होने वाले किसी भजन मार्ग की जानकारी नहीं है। इसके बिना कौन सा भजन होता है, कौन सा भजन होता है, कौन भजन करता है, किसका भजन करता है, हम तो नहीं जानते भाई। एक बार जाकर इस बात का विचार करना। घर से भी भाग कर आए, घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। मैंने आपसे कहा था ना, ये जो छोड़ देना है, इस विचार में थोड़ा सुख प्रतीत होता है। भाई अब सब छोड़ दिया, किसके लिए छोड़ा? वहां भी सब छोड़ दिया, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। और कर्तव्य पालन कठिन होता ही है भाई। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, चंदन की लकड़ी को खुरदरे पत्थर पर ही घिसा जाता है। जीवन की सुवास उसी प्रकार प्रकट होती है, चिकने पत्थर पर नहीं घिसी जाती है लकड़ी। स्वर्ण को यदि आभूषण बनना है तो उसे एक प्रक्रिया से होना पड़ता है। मिट्टी को पात्र बनना है तो कुचली जाती है पहले मिट्टी कुम्हार के पांव में, फिर चाक पर चढ़ाता है, ठोकता है, पीटता है, फिर अग्नि में तपाता है, तब वो मिट्टी पात्र बनती है। प्रकृति तो आपको सिखाती है कि देखो, आकार लेने में संघर्ष करना पड़ता है, सृजन से पहले पीड़ा है। 9 मास माता बालक को गर्भ में रखती है, असह्य पीड़ा सहती है। तो सृजन से पहले पीड़ा है। अच्छा, उससे भागकर आ गए, यहां भजन करेंगे। अरे आ गए, चलो आ गए, फिर कम से कम यहां तो जिस रहनी से रहना चाहिए उस रहनी से रहो ना। वो भी नहीं किया, वहां से आ गए। अब मनमाना आचरण है, अब उच्छृंखल आचरण है, वहां भी अनेक अनेक अवरोध हैं। और मुझे लगता है कि निष्काम भाव से किए गए कर्तव्य पालन से बड़ी और कोई तपस्या नहीं है। आपने निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन किया है, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है भाई। ये बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या। जब आपने केवल प्रभु की ओर देखते हुए अपना कर्तव्य पालन किया, आपने निष्काम मति से कर्तव्य पालन रूपी ये यज्ञ नित्य संपादित किया, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है भाई। आपका हर मार्ग खुल जाता है इस तप के प्रभाव से, प्रसाद से। एक बार करके तो देखो। और फिर यदि आ गए हो छोड़कर, कहते हो हम छोड़कर आ गए हैं, आ गए हो यदि सब छोड़कर, तो फिर जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सो, अब ना रहूंगी मैं अटकी। तो पुरुष साधक ये बात बहुत ध्यान से सुने और माताएं बहनें उससे अधिक ध्यान से सुने। भगवान ने दोनों को ही उपदेश किया है, एक को प्रत्यक्ष रूप से कहा है, एक को प्रत्यक्ष रूप से कहा है, पर उपदेश दोनों के लिए ही है। क्योंकि भगवान कहते हैं भाई, ये जो
ये जो विषय का सुख, जो सुख प्रतीत होता है, सुख है नहीं। भगवान ने उदाहरण दिया है, बोले कैसा है, जैसे तिनकों से ढका हुआ कुआं होता है ना, कहीं बड़ा गहरा कुआं हो, ऊपर से तिनके से ढका हो, व्यक्ति बड़ी मौज में चलता जा रहा है, पांव पड़ा और गया। तो भगवान ने कहा ये बस ऐसे ही तिनकों से ढका हुआ कुआं है भाई, इससे बच के रहना। तभी कबीर कहते हैं, रे मन संभल संभल पग धरिए। आप एक बात का विचार करो, कबीर अपनी वाणी में कहते हैं, मुझे वो दोहा ठीक से स्मरण नहीं है, पर उसका तात्पर्य मैं आपको बता रहा हूं, उसका अर्थ बता रहा हूं। कबीर कहते हैं कि जहां किसी स्त्री का मृत देह जलाया गया हो, कबीर साधक से कहते, बोले वहां न जाना, बोले उड़कर यदि उसकी राख भी लग गई तो तेरे मन में विकार उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी बात कबीर कहते हैं। आप देखो कितना सावधान किया है महापुरुषों ने, कोई तो कारण होगा, उसका कोई तो प्रयोजन होगा। ऐसी ऐसी कठिन, ऐसी कठोर बातें महापुरुष कहते हैं। व्यास जी कहते हैं, बोले ये नांगी तलवार हरि भेटन जो जाइए बीच ही ले हमार। और फिर हमारे ध्रुवदास जी वहां कह रहे हैं, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। इसलिए जब कोई ये कहता है ना आपसे 2 मिनट एकांत में मिलना है, आपकी बात ही बता रही है कि आपके विचार में कोई विकार है। साधु से क्यों मिलना होता है एकांत में? हमसे किसी को एकांत में क्यों मिलना है भाई? किस लिए मिलना है? अब उस दिन भी जो मैंने पढ़ा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, उसमें ऐसी कोई बात लिखी थी। हमसे क्यों मिलना है एकांत में? लो यहां बैठे सब है सभा हरिजू की, कौन बड़ों को छोट। हम आकर बैठे, हमसे जो पूछना है पूछो, सबके सामने आपको उत्तर देंगे। और भाई गुरु कृपा से हमको जो सतपथ सतमार्ग दिखाई दिया है, हम तो प्राणपण से उसी पर चलने का प्रयास करेंगे। कोई क्या करता है इससे मुझे लेना देना नहीं है, कोई मिलता है नहीं मिलता है, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे मेरे गुरु की कृपा से जो मार्ग दिखाई पड़ रहा है मैं उसी पर चलूंगा। और मेरी किसी के प्रति कोई जवाबदेही भी नहीं है। आई एम आंसरेबल टू माई गुरु। मेरी जवाबदेही मेरे गुरु को है और किसी को नहीं। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि क्या प्रयोजन होता है इसका, बताइए। आपको आध्यात्म संबंधी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो सबके बीच में पूछना चाहिए। हमसे अकेले मिलकर क्या करना है तुमको भाई? और तुमको जो करना हो तुम जानो, हमको कुछ नहीं करना है। कबीर जी के जीवन में एक बार ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ। कबीर जी ने कहा, तुम घर जाओ हमारी बहना, यहां तुम्हारा लेना ना देना, यहां तुम्हारी दाल गले ना। पद है कबीर जी का। और कबीर जी ने तो बहुत फटकारा है साधकों को। किस लिए फटकारा है? कि भाई साधक सतपथ पर चले, चलता रहे, इस तिनके से ढके हुए कूप में गिर ना जाए, क्योंकि पत्ता टूटे डार सो बहर ना लागे बार। और फिर यहां भगवान इतना सावधान कर रहे हैं। भगवान की बात भी जो न सुने ना माने, उसका तो कल्याण करेगा ही कौन भाई? उसका कल्याण कौन करेगा, कैसे करेगा? जो भगवान की बात सुनकर भी ना माने। और हम यहां आ रहे हैं कहने के लिए, आप यहां आ रहे हो नित्य सुनने के लिए। ये कहना सुनना इसीलिए तो है कि सोचे समझे और करें। किस लिए है ये? कम से कम इस सत्संग सत्र का तो कोई और प्रयोजन है नहीं। कोई कहानी मुझे आपको सुनानी नहीं है। ये तो जो जीवन दर्शन है आचार्यों का, उस पर कुछ चर्चा चिंतन के लिए हम यहां पर आकर बैठते हैं। इसलिए मैंने सरल शब्दों में कहा, कहना सुनना किस लिए है? कि जो कहा सुना जाए उसको सोचें समझें और फिर करें। माने अंत में ये जो कहा सुना जा रहा है करने के लिए है ये। और कभी भी कहीं से भी किसी को पहला कदम तो उठाना पड़ेगा ना, पहला कदम उठाना पड़ेगा। और ये सारी चर्चा सुन के जिसको ये लग रहा हो कि भाई ये बड़ा कठिन है, तो घबराए नहीं, भगवान की ओर देखे। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। मैं आपको बड़े विश्वास से ये बात कह रहा हूं, आप मेरी बात मान लेना।
आप ईमानदारी से यदि इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो भगवान पल पल आपकी संभाल करेंगे। भगवान ने कहा है, अनेक अनेक स्थानों पर कहा है, भाई मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मेरे भक्त को मैं गिरने नहीं देता, उसका पतन नहीं होने देता। न मे भक्त प्रणश्यति फक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते। चयन भी आपने किया है, इसका त्याग भी आप ही को करना होगा। इतना समर्थ आप ही को बनना होगा कि नहीं भाई यहां नहीं जाएंगे, ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं देखेंगे, ये बात नहीं करेंगे। अपने भीतर की दुर्बलता तो आपको दूर करनी पड़ेगी। इतना भरोसा रखना। जन्म जन्म के खत जू पुराणे, जन्म जन्म के खत जू पुराणे, नाम ही लेत फटेरे, मेरो मन राम ही राम रटेरे, मेरो मन राम ही राम रटेरे। नामोपासना। और वैसे भी चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, पर कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। अब तो कोई और उपाय ही नहीं बचा है भाई। योग साधन करने जैसा शरीर नहीं है, इंद्रिय संयम के लिए जैसा मन चाहिए वैसा मन नहीं है, तन दुर्बल हो गया, मन भी दुर्बल ही है। तो इसलिए कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। इसलिए मैंने कहा नामोपासना करिए। पुनः पुनः संस्कृति में डालने वाली वासना है काम वासना है, बीज काम ही है। गीता में भगवान ने कहा ना, काम पूरा ना हो, कामना पूरी ना हो, क्रोध होता है, फिर संभ्रम, फिर बुद्धिनाश। क्रम यहीं से चलता है ना। मूल में बीज क्या है? कामना ही तो है, काम है। हाँ, गोस्वामी जी ने कहा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम, और काम को आज तक किसने पराजित किया है? केवल श्री कृष्ण है, केवल श्री कृष्ण। और आपके मेरे पास श्री कृष्ण किस रूप में है? नाम के रूप में है। और फिर गोस्वामी जी की बात सुने, सुननी चाहिए, क्यों ना सुने, सुने और माने। तो वो तो कहते हैं राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। एक छोटी सी बात आगे भगवान और कहते हैं, बोले जिसमें आसक्त हुए, स्त्री में आसक्त हुए तो अंत समय में स्त्री का चिंतन होगा, पुरुष में आसक्त हुए तो अंत समय में पुरुष का चिंतन होगा, और अंतमति सो गति। और ये ना समझना है, ये भूल तो बिल्कुल ना कर बैठना। आपको लगे भाई आज कर लेते हैं, कल मुक्त हो जाएंगे इससे। जो करोगे आज ही करोगे, जो होगा आज ही होगा, कल कुछ नहीं होता, कल तो होता ही नहीं। जैसे ही आप कल पे पहुंचते हो वो आज हो जाता है कि नहीं? कल कुछ नहीं होता, जो होगा आज ही होगा, अभी होगा, यही होगा। इसलिए महाप्रभु कह रहे न विलंब कर हरि पद भज, न विलंब कर, देर मत करना। ये भूल तो कभी नहीं करना। आज कर लेते हैं, कल ठीक कर लेंगे, आज थोड़ा चल लेते हैं इस रास्ते, कल सही मार्ग पर चल देंगे, वो दिन कभी नहीं आएगा। तो इसलिए माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। अंत में भगवान कह रहे हैं इसलिए भाई कल्याणकामी को चाहिए निसंग भाव से संसार में विचरण करे, शरीर को धर्म साधन का माध्यम जाने। खलु धर्म साधनम, इससे भजन करना है,
इतनी इसकी संभाल करें कि जिससे तन स्वस्थ रहे, भजन सेवा सहज रूप से होती रहे। बस कई बार मैंने आपसे कहा, आज पुनः कह रहा हूं कि यही सात्विक जीवन है। पहले हम अपनी आवश्यकता थोड़ी कम कर लें और फिर जो प्राप्त हो उसको भी हम बांट कर पाए। बांट कर पाना बड़ा महत्वपूर्ण है। महाराज कहते किर्त करो, नाम जपो, जोर से बोलो, वंड छक्को। मैं कई बार सोचता हूं ऐसे भी कह सकते थे, छक वंडो, पहले अपना खा लो, जो बच जाए बांटो। नहीं, कह रहे पहले बांटो, जो बच जाए उसको पाओ, वो प्रसाद है। पहले पाओगे तो वो वस्तु है, उसका गुण दोष होगा, बांट कर पाओगे तो प्रसाद है। महापुरुषों की बोलन अद्भुत होती है। कह रहे पहले, सबसे पहले कहा किर्त करो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इस कर्म प्रधान विश्व में अकर्मण्य होकर नहीं रह सकते, इसलिए भगवान ने कर्म संन्यास भी बताया, पर कहा अर्जुन कर्म योग मुझे अधिक प्रिय है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, सृष्टिकर्ता ने ऐसी ही इसकी रचना की है। इसलिए सबसे पहले किर्त करो और साथ साथ में नाम जपो, और भगवान की कृपा से जो प्राप्त हुआ है उसको वंड छको। आप देखो जीवन में सुख आनंद बरसता है कि नहीं। अनेक अनेक अनर्थों का मूल, ध्यान से सुनना, अनेक अनेक अनर्थों का मूल, अनेक अनेक विपदाओं का घर धन, उसको कमा के व्यक्ति सोचता है मैं सुख पाऊंगा। ये कितनी बड़ी मूढ़ता है, कितना बड़ा अज्ञान है ये। व्यक्ति सोचता है धन कमाकर सुख पाऊंगा। अरे जिसमें अनेक अनेक अनर्थ बसते हैं, जो अपने साथ उन्माद लेकर आता है, अहंकार लेकर आता है, हृदय को कठोर कर देता है, इतने अनर्थ धन में बसते हैं, उस धन को प्राप्त करके मनुष्य सोचता है मैं सुख पाऊंगा। तभी कहा विद्या ददाति विनयम, विनयाद् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनाद् धर्मम ततः सुखम। तो अपने मन से ये विचार तो बिल्कुल निकाल देना कि धन से सुख होता है। धन से सुख नहीं होता। इसलिए मैंने कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिसने निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया है, जिसने अपना प्रत्येक कर्तव्य कर्म प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया है, उससे बड़ा तपस्वी और कोई नहीं हो सकता। वो श्रेष्ठतम तपस्वी है, और तब से ही शक्ति अर्जित की जाती है। तपस्वी ही तेजस्वी होता है, तेजस्वी ही यशस्वी होता है। ये तो सिद्धांत है। जो तपस्वी होगा वही तेजस्वी होगा, और जो तेजस्वी होगा वही यशस्वी होगा। जब मैं यशस्वी कहता हूं तो मेरी दृष्टि में यशस्वी केवल भगवान का भक्त होता है, जिसका यश, जिसकी कीर्ति काल भी धूमिल नहीं कर सकता। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, भगवान के भक्त की कीर्ति अजर अमर होती है, अखंड होती है, अक्षुण्ण रहती है। जैसे भगवान की कीर्ति विमल है, ऐसे भक्त की कीर्ति भी विमल है। जैसे भगवान की कीर्ति अखंड है, ऐसे भक्त की कीर्ति भी अखंड है। मेरी दृष्टि में यशस्वी भगवान का भक्त है। जो निष्काम भाव से ऐसी तपस्या करेगा वही तेजस्वी होगा, और जो तेजस्वी होगा वही यशस्वी होगा। यही जीवन सिद्धि है, यही जीवन का परम लाभ है। और फिर आगे भगवान ने कहा, माता, अनेक अनेक प्रकार के सकाम यज्ञ अनुष्ठान आदि भी हैं, जो उच्च उच्च देवलोकों की, भोग लोकों की प्राप्ति कराने वाले हैं। पर जो बुद्धजन हैं, जो विवेकी जन हैं, गुरुजनों की कृपा से जिनकी बुद्धि विवेक संपन्न है, वो तो मेरे इसी निष्काम भक्ति योग मार्ग पर चलकर उस परम पद को प्राप्त करते हैं, जहां पहुंचकर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमं मम, जहां पहुंचकर फिर लौटना नहीं होता, फिर पुनः संस्कृति में नहीं पड़ना पड़ता। देखो, भक्त जब आता है ना, जब भगवान के भेजे भक्त आता है, तो वो माया और काल के बंधन में बंधा हुआ नहीं होता। उसको कर्म का बंधन नहीं व्यापता, उसको भगवान की माया नहीं व्यापती। भगवान अपनी इच्छा से संसार में 100 बार भेजे, खूब भेजे। भगवान के सेवक ही हैं भाई, भगवान की सेवा में ही रहना है। जहां रहकर सेवा प्रभु कराएंगे, वहां रहकर प्रभु की सेवा करेंगे। पर एक बार पहले बुद्धि स्थिर हो जाए, एक बार पहले प्रभु के चरणों की प्राप्ति हो जाए। भक्त को तो इस बात की चिंता नहीं है ना, भगवान कहां रखें। करो, जहां आप रखेंगे वहां हम रहेंगे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म, बस कृपा आपकी इतनी हो, आपका स्मरण बना रहे, हमारी गतिमति आपके चरणों में हो। बस एक बार तो लक्ष्य यही है, वहां पहुंचना है, यहां पहुंचकर लौटना नहीं होता।
भगवान का भक्त तो प्रकट होता है संसार में, प्रभु के नाम रूप लीला की खुशबू फैलाकर और प्रभु के चरणों में वापस पहुंच जाता है। उसकी जीवन यात्रा हमारे जैसी नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं, वो माया और काल के बंधन में बंधा हुआ नहीं आता, तो भगवान का भक्त है, तो भगवान का है, वो तो भगवान का है, भगवान से है, भगवान में है। नारद जी तो कह रहे तस्मिन तज्जने भेदाभावात, उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। और संत तो और एक पग आगे जाते हैं, वो कहते हैं कि दास में ठाकुर और ठाकुर में दास, ठाकुर है दूर और दास है पास। भाई हमारे पास तो भगवान का भक्त है, हम तो इसी का दर्शन करते हैं, इसी की वाणी सुनते हैं, इसी की कृपा से, इसी की कृपा से सद्मार्ग पर चले हैं, इसी की कृपा से चलेंगे, इसी की कृपा से पहुंचेंगे। इसलिए व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि शोधन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। 32वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा कि माता, श्रद्धालु पुरुष को ही, जो विवेकी है, जो श्रद्धालु है, ये जो कल्याणकामी है, उसी को यह अध्यात्म योग कहना चाहिए। अनेक अनेक स्थानों पर अधिकारी की बात की गई है। हमारे यहां भी ध्रुवदास जी कहते हैं ना, पिए प्यारी को प्रेम रस सकई तो मन में राख। सिद्धांत में ध्रुवदास जी ने कहा, बोले अनधिकारी सो जो रस की बात कहे, फिर उसके पल्ले तो कुछ पड़ेगा नहीं। बोले रस आपते जाए, अंतर पर है निस्संदेह। जब निस्संदेह कहते हैं तो मान लो कि ऐसा होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह ना करना। अनधिकारी से रस की बात करोगे, बोले उसके पल्ले तो कुछ नहीं पड़ेगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं, बोले तुम्हारे हृदय से रस चला जाएगा। फिर अंतर पर है। यहां भी भगवान उसी प्रकार कह रहे हैं कि माता, इसको सुनाना, इसको नहीं सुनाना, इससे ये बात कहनी चाहिए, इससे नहीं कहनी चाहिए। अब आज देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। एक तो सबको कहना है, एक तो सबसे बड़ी परेशानी है सबको कहना है, और फिर दूसरी बात है सबसे कहना है। सबको कहना है, सबसे कहना है, सबको सबको ही कहना है, और तीसरी बात सबको सब कुछ कहना है। ये और बड़ी विडंबना है। पहली बात तो सबको बोलना है, दूसरी बात सबसे बोलना है। कोई इस बात का विचार नहीं है भाई इस ज्ञान का अधिकारी कौन है कौन नहीं है। बस बोलो, तुम सुनो, खींच खींच कर लाओ, बैठाओ, बढ़िया भंडारा बनाओ, सुनने वाले आएंगे, श्रोता आएंगे। तभी मैं आपको उस दिन कह रहा था, भाई पहले ऐसा नहीं था, ऐसे हर चौक चौराहे पर एक ज्ञान की दुकान नहीं खुली थी, सब अपना अपना ज्ञान छांट रहे हैं। भयभीत तो पाप से होना चाहिए, पाप से डरिए, भगवान से नहीं। अरे भगवान जैसा दयालु और कौन है? कर्म क्षमा नहीं करता, कर्म फल क्षमा नहीं करता। होनी हो के रहे, विधना टारे ना ही टरे। विधाता जो लिखता है वो होके रहता है। भगवान तो बड़े दयालु हैं। भगवान के चरणों में जीव पहुंच जाए फिर तो करी है कहा नवग्रह रंग, जो पे कृष्ण चरण मने अर्पित। फिर तो सूरदास जी कहते हैं, जा को मनमोहन अंग करे, अरे वाह को केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर भरे। फिर तो ठाकुर जी कह रहे भाई करने वाला कर लो। एक और बात मैं आपको बताऊं, ये बात मैं श्री कृष्ण की बता रहा हूं आपसे, भाई हमारी जान पहचान तो थोड़ी उन्हीं से है, और तो किसी को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। और किसी का स्वभाव क्या है कैसा है मैं तो जानता नहीं। उनका स्वभाव ऐसा है, वो ये कहते हैं भाई मैं कभी ये वचन नहीं दूंगा कि तूफान नहीं आएगा। श्री कृष्ण के भक्त को यह बात जाननी चाहिए। वो कहते हैं भाई मैं ये वचन कभी नहीं दूंगा कि तूफान नहीं आएगा, फिर मैं ये विश्वास दिलाता हूं तेरी कश्ती नहीं डूबेगी।
अब आता हो तूफान तो आता रहे, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कश्ती नहीं डूबेगी। भगवान का भक्त डूबता नहीं, तूफान तो आता है। तो डरिए तो पाप से डरिए, जो नहीं करना उसे ना करिए, क्योंकि वो यदि बीज पड़ा तो फिर उसको उसका फल पाने के लिए, भोगने के लिए या भुगतने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा, उससे नहीं बचा जा सकता। लेकिन ये सब क्यों हुआ, ये इतना मतिभ्रम समाज में क्यों है? शास्त्र की दुर्व्याख्या के कारण, अपने लाभ और लोभ के लिए मनमानी व्याख्या हुई। सब बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। अरे अपना कुछ विषय भी तो होता है। अब मुझे कोई कहे कि आप तंत्र मंत्र पर थोड़ा प्रवचन कर दीजिए, अब भाई जब वो मेरा विषय नहीं है, उस विषय में मेरा कोई चिंतन ही नहीं है, मैं जो भी उस पर बोलूंगा वो ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा, माने वो मान्य नहीं होगा, उसका कोई लाभ नहीं है। तो ऐसे ही अपना एक विषय होता है और विषय के अनुकूल अनुरूप अपना एक चिंतन मनन होता है, उसके बाद ही तो कुछ कहना चाहिए। अरे तभी तो उस दिन मैं आपसे कह रहा था भाई, ये वो देश है जहां अध्यात्म के सर्वोज्वल सिद्धांत प्रकट हुए हैं। आचार्य परंपरा से हमारे पास श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ है, शास्त्र है। और मैं इसको ग्रंथ शास्त्र भी क्यों कहूं, हमारे पास श्रीमद् भागवत जैसी ब्रह्म विद्या है। और इसी देश में आप देखो, गुरु बनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए भाई, यहां पर कोई पूछने नहीं आएगा आपसे। अंट संट बोल के, नाचकर गाकर, चटक के मटक के, आज तो बस आप YouTube पे अपने सब्सक्राइबर्स बना लो, बस हो गया काम। थोड़ी आपको लोक मान्यता प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, सब आपके पीछे है। आप जो कह रहे हो वही ठीक है, आप जो कह रहे हो वही सिद्धांत है। पर मैं एक बात कहता हुआ आगे बढ़ूं, सब सुने, मैं भी सुनूं, आप भी सुने, और जहां तक की बात जाए सब सुने। धर्म के मूल स्वरूप को विकृत करके धर्म का प्रचार कभी नहीं हो सकता, धर्म की रक्षा कभी नहीं हो सकती। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। चलो, किसी फ्रेंच व्यक्ति को यदि महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करना है, लेकिन वो व्यक्ति फ्रेंच है, उसको महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करना है। अब आप उसको महामृत्युंजय मंत्र फ्रेंच में लिख कर दोगे या उसको संस्कृत सिखाओगे? उसको संस्कृत सीखनी पड़ेगी ना, मंत्र तो मंत्र ही रहेगा, और मंत्र का मंत्रवत जब किया जाएगा तभी तो सिद्धिप्रद है वो। उसके विधि निषेध का पालन करते हुए मंत्र का मंत्रवत जब किया जाएगा तभी तो सिद्धि मिलेगी, तभी तो कुछ मिलेगा। या आप फ्रेंच में महामृत्युंजय लिख कर दे दोगे उसको? कहने का मेरा तात्पर्य यह है, हमको अपने जीवन को धर्म के अनुकूल बनाना है। धर्म के कुछ शाश्वत मूल्य हैं, कुछ शाश्वत सिद्धांत हैं। शाश्वत का अर्थ ही होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सत्य, एक रस, अखंड। हमको अपने जीवन को शास्त्राज्ञा के अनुकूल बनाना है। अपनी सुविधा देखते हुए हमको इसकी व्याख्या नहीं करनी है, हम नहीं कर सकते। जो कर रहे हैं वो शास्त्र के अपराधी हैं, जो कर रहे हैं वो धर्म सिद्धांत के अपराधी हैं। और जब कभी ऐसा प्रसंग आता है तो इतनी बात कहना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। और मैं जो कहता हूं वो मैं अपने लिए पहले कहता हूं, बाद में आपके लिए कहता हूं। बड़ी कृपा से अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, श्रीमद् भागवत कहती है एतदेव ही देवा गायंती, देवता गाते हैं। वहां स्वर्ग में बैठे देवता हम भारतवासियों को देखकर कहते हैं, भाई क्या इन पर स्वयं श्रीहरि प्रसन्न ही हो गए हैं जिनको भारत भूमि पर मनुष्य का जन्म मिला है। धन्य धन्य हमारी आचार्य परंपरा, और उससे भी धन्य हम जो हमको ऐसी परंपरा, ऐसी समृद्ध परंपरा प्राप्त हुई। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ऐसा समृद्ध चिंतन हमको प्राप्त हुआ है। जीवन सिद्धि के सूत्र जिन्होंने दिए। क्या मनुष्य देवता हो सकता है? अरे देवताओं से श्रेष्ठ हो सकता है। देवता उसके आगे आके नत हो, वो ऐसी सामर्थ्य, ऐसी योग्यता, ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। तो भगवान जब यहां कहते हैं तो हमको विचार करना चाहिए ना, क्यों कह रहे हैं भगवान ये बात। भगवान ने कहा माता अनधिकारी से बात न कहना, जो योग्य हो, जो अधिकारी हो। और भोजन का अधिकारी कौन होता है? जो भूखा है वो भोजन का अधिकारी है। ऐसे ही ये ज्ञान जो मोक्षप्रद है, इसका अधिकारी कौन है? जो मुक्तिकामी है, जो मुमुक्षु है, जो इस संस्कृति से मुक्त होना चाहता है, वो इसका अधिकारी है।
आपसे पूर्व भी मैंने कहा था, श्रीमद् भागवत का फल क्या है? योत्फलम च नंदनंदनः, श्री कृष्ण के चरणों की प्रीति, रति, अनुराग, भक्ति, ये श्रीमद् भागवत का फल है। अरे सीधे सीधे भगवान वेदव्यास दशम स्कंद से ही कथा आरंभ करते, कृष्ण की लीला ही कहते। कृष्ण लीला कहने के लिए भागवत की रचना हुई है, और वहां तक पहुंचने के लिए प्रथम स्कंद से नवम स्कंद पर्यंत कृष्ण लीला में उस रस में प्रवेश करने के लिए जैसी योग्यता पात्रता चाहिए, भगवान वेदव्यास उस पात्रता का निर्माण करते हैं। श्रीमद् भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, फल है। और जिस नित्य विहार के हम उपासक हैं, वो इसी फल का रस है। नित्य विहार उपासना, इससे न्यारी कोई वस्तु नहीं है। सेवक जी महाराज कहते हैं, सार वेद विधि उद्धरी, सार वस्तु है, इसी का ही सार है। तो 32वें अध्याय के विश्राम में भगवान ने कहा, और जैसे भगवत गीता के अंत में अर्जुन कहते हैं ना कि गोविंद आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। अच्छा, एक बड़ी सुंदर बात वहां प्राप्त होती है, और अर्जुन ने क्या कहा? मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे पुनः स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे पुनः स्मृति हो गई। किसकी? अपने स्वरूप की स्मृति हो गई। कुछ दिन पहले मैंने आपसे यही कहा था, संत क्या करता है? वो आपको आपके स्वरूप की स्मृति कराता है। ज्ञान वही है जो जीव को उसके स्वरूप की स्मृति करा दे। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और इससे भी आगे, जीव कृष्णेर नित्य दास, वो चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है, और भगवान का दास है, वो भगवान का सेवक है। जैसे ही श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु की कृपा से सूरदास जी को भगवत लीला की स्मृति हुई, भगवत लीला गाई, तो कहते हैं अब मेरा मन वहां आ गया जहां आना चाहिए था। मेरो मन अनत कहां सुख पा। देखो, भगवान एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज रूपा। या जीव के स्वरूप में भगवान ने दो बात कही, एक तो निज स्वरूप और सहज स्वरूप। मानस अद्भुत है। गोस्वामी जी एक एक चौपाई में जाने क्या क्या समेटते चले। जितना चिंतन करो उतना कम है, हर बार कुछ नवीन अनुभव होता है। कह रहे मम दर्शन फल, मेरे दर्शन का फल, कह रहे परम अनुपा, बड़ा अनुपम है मेरे दर्शन का फल। क्या है? जीव पाव निज सहज स्वरूप। सहज स्वरूप क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि। और निज स्वरूप क्या है? प्रभु का दास। अब भगवान के दर्शन का ये फल है। कैसे? बोले जैसे ही हमारा दर्शन करता है। अब ये बात श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो इसी प्रकार से कहते हैं। कन्हैया को कहनी होती तो गोपी सीधी जा रही है, कंकड़ मार के मटुकिया फोड़ते हैं, उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहते हैं, नेक हमारी ओर देख ले, कहां सीधी चली जा रही है। वो तो ऐसे कहते हैं, पर ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये दूसरी प्रकार से कह रहे हैं। बोले मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कह रहे भाई, जब जीव को हमारा दर्शन होता है, हम इतने प्यारे हैं, हम इतने मधुर हैं, हम इतने सुंदर हैं, हम इतने मनमोहक हैं, हम ऐसे प्रेम स्वरूप हैं कि हमारा दर्शन करते ही जीव के मन में इच्छा होती है, इनकी क्या सेवा करूं। जब गुरु कृपा से भगवत दर्शन होता है, यही भाव मन में आता है, भाई इनकी क्या सेवा करें। क्यों? राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम सिंधु। कितनी भी प्यास लगी हो, पर भाई खारे पानी के समुद्र के पास खड़े होकर कोई प्यासा अपनी थोड़ी प्यास नहीं बुझा सकता। अनंत जल राशि है, पर प्यासा अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। बादल वही जल बरसाता है, समुद्र का ही जल है, पर जब बादल बरसाता है
तो कहते हैं उस जल में औषधीय गुण होते हैं, वर्षा का जल संचय करने योग्य होता है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। यही बात तो व्यास जी ने कही, बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। व्यास बड़े हरि के जना, जिनको हरि सो मित्त। अच्छा, संत भगवान को अपना दास कहें, कुछ भी कहें, पर भगवान के तो वो नित्य सखा है, नित्य सुहृद हैं। गा गा कर प्रभु कहते हैं, हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। तो संत स्वरूप का बोध कराता है। सत्संग से क्या होगा? अपने सहज स्वरूप का ज्ञान होगा। तब लगेगा अरे कहां चक्की में पिस रहे थे आज तक, हम तो प्रभु के हैं। हमारा धर्म, हमारा कर्म तो प्रभु की सेवा है। हमको तो जो करना है वो प्रभु की सेवा समझकर करना है। हमारे लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। सेवक का एक ही कर्तव्य है, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई। सेवक का एक ही कर्तव्य है, स्वामी की सेवा में उसका सहज स्नेह हो। श्री रघुनाथ जी ने धर्मोपदेश किया, लक्ष्मण जी ने कहा भाई हम सब ये नहीं जानते, हम ये सब नहीं जानते, नहीं समझते। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु भरत जी को समझाया सबने। भरत जी ने कहा कि हित हमार सियपति सेवकाई। हम एक ही बात जानते हैं, हमारा हित श्री रघुनाथ जी की सेवा में है। तो श्री मैत्रेयी जी कहते हैं कि श्री कपिल भगवान के ये सब वचन सुनकर करदम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और बार बार श्री कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। अब माता है, प्रणाम करती हैं, पर पहले ही कहा वो जो दुरंत मोह है जिसके कारण जीव अपने आप को माता पिता पुत्र आदि समझता है, वो मोह तो नष्ट हो गया, उस दुरंत मोह का तो अंत हो गया। माता देवहूति अपने स्वरूप में स्थित हो गई। अब दर्शन हो रहा है भाई जो सामने बैठे हैं ये कौन है? यही सच्चिदानंद परमात्मा है। माता स्तुति करती है भगवान की, प्रेम बीज उपजय मन माही, तब सब विषय वासना जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक विशुद्ध प्रेम का स्फुरन नहीं होगा। जब तक विशुद्ध प्रेम का स्फुरन नहीं होगा विषय वासना नष्ट नहीं होगी। जब तक विषय वासना नष्ट नहीं होगी तो यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहूं कौन है सच उपायो। जब तक विषय वासना है तब तक तो भाई जीव माया का ही चिंतन करेगा, मायापति का कैसे करेगा, भगवान में प्रीति कैसे होगी। ये जो सब कहा गया है किस लिए भाई? ये सब करने के बाद क्या होता है? प्रभु के नाम में प्रीति होती है। अनेक अनेक जन्म के साधन करने के बाद देवर्षि क्या प्राप्त करते हैं? दिन रात श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार भगवान की महिमा का, भगवान के नाम की महिमा का, भगवान के स्वरूप की महिमा का, भगवान के स्मरण की महिमा का अनेक अनेक प्रकार से गान करने के बाद, भगवान की अनेक अनेक प्रकार से स्तुति करने के बाद अंत में माता कहती है प्रभु बारंबार आपको प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपका जो जीव पर उपकार है, देव दुर्लभ भोग सामग्रियां उनके पास में हैं, सब छोड़कर तपो में जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। बड़ा सुंदर श्लोक यहां पर मिलता है। ब्रह्मण्यवस्थित मतिर भगवत्यात्म संशय निवृत्त जीवापत्यत्वात् क्षीण क्लेशाप्त निर्वृति। बड़ा सुंदर श्लोक है। कि भगवान में बुद्धि स्थिर होने से जीव भाव निवृत्त हो गया। सूत्र मिलता है जीव का जीवत्व कैसे नष्ट होगा। देखो भाई जब तक जीव है तब तक तो इसमें कुटिलता रहेगी। जब तक आप हैं तब तक आपका स्वभाव भी तो है। और जीव का स्वभाव क्या है? श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे भाई स्वभाव से तो दुष्ट है, स्वरूप से शुद्ध है, स्वरूप से शुद्ध है पर स्वभाव से दुष्ट है। अच्छा दुष्टता भी क्या कही है श्री महाप्रभु जी ने? भाई भजन नहीं करता। अच्छा चलो भजन ना करे, कुछ और भी ना करे, बोले नहीं सब करता है। सर्वम कुर्वन्ति,
भगवंतम न भजन्ति। जो कुछ भी नहीं करता उसको भगवान भजन के लिए नहीं कहते। भाई तो कुछ भी नहीं करता, जो अवधूत होते हैं कुछ भी नहीं करते, अपने स्वरूप में स्थित पड़े हैं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। पर बोले भाई तू सब करता है, सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। तभी महाप्रभु कान खींचते हुए कहते हैं, अरे तू बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। और सब भी तो करते हो, ये क्यों नहीं करते? काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। तो जब तक जीव में जीवत्व है तब तक तो वो कुटिलता रहेगी। तो यहां बड़ा अद्भुत सूत्र मिल रहा है कि भगवान में बुद्धि जब स्थिर हो जाती है कि जीव का जीवत्व नष्ट हो जाता है। इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल करी लेके। ये कब संभव होता है? जब जीव का जीवत्व नष्ट होता है, उस सहचरी भाव की स्थिति हो जाती है। तभी श्री नागरीदास जी अपनी वाणी में पहला दोहा कहते हैं, कह रहे जब लग वस्तु न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव, पंथ पावनो कठिन है कीजे कहा उपाव। जब लग सहज न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव, जब तक स्वभाव ना बदले और यत्र तत्र भाव का स्फुरण ना हो। इसी प्रसंग में भगवान ने कहा पूर्व में कि मंदिर में बैठकर तो मेरी पूजा करता है और बाहर मेरी बनाई सृष्टि में आकर गुण दोष देखता है, राग द्वेष के बंधन बांधता है। भगवान ने कहा ऐसी पूजा से मैं प्रसन्न नहीं होता। अब देखो भाई, हम तो सब ऐसी पूजा ही कर रहे हैं। मंदिर के भीतर तो श्री जी करते हैं और बाहर आकर श्री जी की ये सब लीला है। विश्वंभर सब जग आभास, जिस हित की हम मंदिर में बैठकर उपासना करते हैं, ये जो बाहर पसारा है ये किसका? ये हितमय ही तो है, हित का ही तो पसारा है। यहां राग है, द्वेष है, झगड़ा है, झंझट है। तो भगवान कह रहे भाई ऐसी पूजा सेवा से हम प्रसन्न नहीं होते। हम तो भाई सब यही करते आ रहे हैं। तो श्री नागरीदास जी कह रहे जब लग सहज न बदले, स्वभाव न बदल जाए जब तक, फुरे न जहां तहां भाव, त्रिपंथ पावनो कठिन है कीजिए कहा उपाव। और जीव का जीवत्व नष्ट होना कितना कठिन है कि जैसे लहसुन अपनी दुर्गंध छोड़ दे, इतना कठिन है। जिसके पास आंख नहीं हो वो भी उसकी गंध से ही तो पहचान जाएगा, भाई ये क्या है, लहसुन है, झट से कहेगा लहसुन है। देखा नहीं है, गंध से पहचान गया। उसकी वस्तु का वस्तुत्व है। ऐसे जीव का जीवत्व है, वो कैसे नष्ट होता है? जब भगवान में बुद्धि स्थिर हो जाती है। महर्षि जी शरणानंद जी महाराज यही बात कहते थे ना, यही बात उन्होंने अपने शब्दों में कही कि जैसे ही मति भगवान के चरणों में स्थिर होती है, श्रुतियों का ज्ञान उसके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है। आपने मुझे बताया था महाराज जी, बाद में अब जब मैं धीरे धीरे उनकी वाणी का चिंतन कर रहा हूं तो मैं देखता हूं कि बात तो उन्होंने सभी श्रुति शास्त्र सम्मति कही है, केवल अपने शब्दों में कही है। भाषा शास्त्रीय न हो, बात वही कही है, वही सिद्धांत है, एकदम वही सिद्धांत। तो महाराज श्री यही बात कहा करते थे, कह रहे जैसे ही मति भगवान में स्थिर होगी, कह रहे सारा ज्ञान भीतर स्वतः प्रकट हो जाएगा। और आपको मैंने कहा था वही ज्ञान कल्याण करता है जो भीतर प्रकट होता है। बाहर से लादा गया जो ज्ञान है वो तो सर का बोझ है, वो तो दंभ अभिमान बढ़ाता है। जब भगवान की कृपा से और अंतर में ज्ञान जब स्फुरित होता है, ज्ञान का आलोक जब भीतर प्रकाशित होता है, तब जीव का कल्याण होता है, तब मति शुद्ध होती। अब भगवान में मति स्थिर कैसे हो? भगवान में मति स्थिर कैसे हो? तो एक ही उपाय है, नाम उपाय है नीक। बिखरे मन को धीरे 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 समेट लेगा नाम जप। इसीलिए मैंने कहा संस्कृति का मूल है काम वासना, काम वासना की निवृत्ति का उपाय है नामोपासना। काम वासना में दो शब्द है ना, काम वासना। ध्रुवदास जी ने तो काम कामना वासना मनते कर सब दूर। तो काम के लिए नाम, कामना के लिए भावना, वासना के लिए उपासना। भाव से नाम की उपासना से काम कामना वासना दूर होगी। फिर राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। अरे बड़ा विचार के ध्रुवदास जी ने कहा है, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रे। सब हो जाएगा इससे, कुछ और नहीं करना। प्रीति रीति तब पाइए वृंदावन अरु वृंदावन। ऐसा भगवान में चित्त लगा, पहले अपने शरीर की भी सुधि नहीं थी, प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता था। देखो कितनी अद्भुत बात है। आप अपनी
रक्षा न करो तो भी अगर शरीर रहना है तो प्रारब्ध उसकी रक्षा करेगा, प्रारब्ध रक्षा करेगा। महापुरुष इसी रहस्य को जानकर सर्व तो भावेन भगवान के आश्रित हो जाते हैं। भाई जब तक रहना है तब तक रहेगा। यही बात तो मैंने आपको एक बार कही थी, जो कार्य प्रकृति प्रारब्ध कर रहे हैं उसमें आपको अपना हाथ लगाने की आवश्यकता क्या है? अपनी शक्ति वहां क्यों गंवा रहे हो? वो तो कार्य अपने आप हो ही रहा है। आप तो जो काम करने के लिए जीवन मिला, शक्ति मिली, आप वो काम करो ना। मेरो मन राम ही राम रटे। सूरदास पारस के पर से मिटत लोह की खोट, बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। थोड़े ही समय में माता देवहूति ने परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर उनको सिद्धि प्राप्त हुई वो सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। और यहां मैत्रेय जी बता रहे हैं, साधु स्वभाव विद्रु जी योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। जिसके शरीर के सारे मल दूर हो गए, माने जिसका शरीर चिन्मय हो गया, शुद्ध हो गया, विकार मुक्त हो गया, अब वो पंचभूत में तो मिलेगा नहीं। तो कह रहे माता देवहूति का वो जो पवित्र देह था वो नदी के रूप में परिणत हो गया, जो सिद्ध गणों से सेवित है, सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। और कपिल भगवान तो आज भी विराजमान है, अनेक अनेक सिद्ध गण उनकी सेवा कर रहे हैं।